नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला है भगवान महात्मा बुद्ध का एक संदेश। उसके बाद है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। तो मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। एक संदेश के माध्यम से वह दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे, आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, उनका पहला संदेश था अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। उनका दूसरा संदेश था ज्ञान और समझ। बुद्ध ने ज्ञान और समझ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन को समझने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। उनका तीसरा जो संदेश था वो ध्यान और एकाग्रता। बुद्ध ने ध्यान और एकाग्रता के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने मन को शांत और एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए। बुद्ध का जो चौथा संदेश है क्रोध और लालच से बचाव। बुद्ध ने क्रोध और लालच से बचाव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें क्रोध और लालच से बचने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। पांचवा संदेश जो उनका था सच्चाई और न्याय। बुद्ध ने सच्चाई और न्याय के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए और दूसरों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनका जो छठा संदेश है आत्मज्ञान। बुद्ध ने आत्मज्ञान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। उनका छठा जो सातवां जो संदेश था शांति और सौहार्द। बुद्ध ने शांति और सौहार्द के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें शांति और सौहार्द मार्ग पर चलना चाहिए। आठवां संदेश जो था कर्म और परिणाम। बुद्ध ने कर्म और परिणाम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। उनका नौवां जो संदेश था मोक्ष और निर्वाण। बुद्ध ने मोक्ष और निर्वाण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें मोक्ष और निर्वाण के प्रति हमेशा प्रयास करना चाहिए। और 10वां जो संदेश था उनका जीवन का अर्थ। बुद्ध ने जीवन के अर्थ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इन संदेशों के माध्यम से बुद्ध ने दुनिया को एक बेहतर जीवन जीने और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, इस संदेश से आपको क्या सीख मिली या आपने इस संदेश से क्या संतुष्ट हुए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब सुनते हैं उस स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप अपने डेली रूटीन में, डेली दिनचर्या में इस बदलाव को शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए, जो हमारे शरीर का वात पित्त कफ ही बैलेंस रहेगा। और जब हमारे शरीर का वात पित्त का कफ बैलेंस रहता है तो हमारा शरीर 100% स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, इसी के कारण आज के समय में, इसी एक गलती के कारण आज के समय में हम लाइफ स्टाइल जैसी 80% बीमारियों से ग्रसित हैं। और इसे दोस्तों हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, थायराइड का होना, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होना। इन सारी बीमारियों को हम क्या मान बैठे हैं? असाध्य बीमारी मान बैठे हैं। अगर हमें ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया तो हम ये मान लिए हैं कि हमें अब पूरी जिंदगी दवा खाना है। और पूरी जिंदगी हम दवा खा रहे हैं, बस डॉक्टर के पास चक्कर साल भर में 6 महीना में लगा रहे हैं। डॉक्टर दवा की कभी मात्रा को घटा देते हैं, कभी दवा की मात्रा को बढ़ा देते हैं, कभी कंपनी को या फार्मूले को चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारी दवाएं बंद नहीं होती।
और हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर हुआ क्यों है? जिस दिन आप ये जानने का प्रयास कर लेंगे और उस कारण को ढूँढ निकालेंगे, तो दोस्तों आपकी बीमारी स्वतः आपका शरीर ठीक कर लेगा। आज हम उन्हीं कारण को बताने वाले हैं और इस कारण को आपको हटाना होगा। इस कारण को हटाना होगा और यह एक छोटा-सा बदलाव है और आप इस छोटे से बदलाव को कर सकते हैं, ये है नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने इस बदलाव को कर लिया, तो दोस्तों आप मान के चलिए उसी दिन से 3 महीने के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव होगा, इस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। आपके शरीर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे हमने कहा, इन बीमारियों के लिए जो भी दवा आप ले रहे हैं, वो दवा दोस्तों आधी हो जाएगी 3 महीने के अंदर। और धीरे-धीरे अगर यही बदलाव आप जारी रखें तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका शरीर दवा मुक्त हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। दोस्तों करके देख लीजिए। आप दोस्तों वो बदलाव क्या करना है चलिए जानते हैं। वो बदलाव है दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में करना है। रूटीन में करना है। क्या करना है दोस्तों? आपको अपने खाने में बदलाव करना है। आज के समय में 80 से 90% घरों में रात का खाना कब खाया जाता है? रात का खाना दोस्तों 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है, जबकि ये गलत है, सबसे ज़्यादा गलत है और इसी बदलाव को करना है। दोस्तों रात का मतलब होता है रात, रात का मतलब होता है पूर्ण रूप से आराम, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। दिन बैठ गया, जब सूर्य डूब जाता है तो हमारा मुँह बंद हो जाना चाहिए, जैसे चिड़िया का होता है। चिड़िया का जैसे सूर्योदय होता है वो दाना चुगना शुरू कर देती है और जैसे सूर्यास्त होता है दाना चुगना बंद कर देती है। लेकिन इंसान उसका उल्टा करता है। जैसे सूर्यास्त होता है इंसान पार्टी करता है, खाना-पीना जम के खाने लगता है, बच्चों के साथ शाम को टहलने निकलता है इधर-उधर। यही सबसे बड़ा गलत काम है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पाचन तंत्र का कनेक्शन है, इसका कनेक्शन सूर्य की किरणों से है। जैसे-जैसे सूर्योदय होता है, हमारा पाचन तंत्र तेज होता है और जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जैसे शाम हो जाए, दिन डूब जाए, हमारा मुँह बंद हो जाना चाहिए। इस समय हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम करना चाहिए, काम भी नहीं करना चाहिए। दिन में जम के काम करिए, जम के खाना खाइए और जैसे सूर्यास्त हो जाए, आप अपना खाना बंद कर दीजिए। इस बदलाव को करके देखिए। अब इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। इसके 3 बड़े फ़ायदे, पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये है, जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए गर्मी, ठंडी, बारिश जो भी समय है, सूर्य डूबने का अलग समय होता है। कुल मिला-जुला के आप ये मान के चलिए 5:30 से 7 बजे के बीच सूर्य डूबता है। तो जो आप अपना खाने का समय वो निर्धारित कर लीजिए, किसी भी कीमत पर हम अपना खाना शाम को 5 बजे तक निपटा देंगे। 5 बजे तक आप अपना खाना निपटा दें। अगर आपने रात का खाना 5 बजे खाया और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएँगे, तो यहाँ पे आप 16 से 17 घंटे का उपवास कर रहे हैं और 16 से 17 घंटे डेली का यही उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाता है। वो कैसे वो भी हम बता देते हैं। दोस्तों जब आपने रात का खाना 5 बजे खाया और यह खाना कैसा होगा? एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली-भुनी गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। रात के खाने में सिर्फ़ सब्ज़ी, रोटी, दाल, रोटी, दूध, रोटी कुछ भी आप ले सकते हैं और रोटी में ये ज़रूरी नहीं सिर्फ़ आप गेहूँ की रोटी लीजिए, कभी गेहूँ ले लीजिए, कभी चने की, कभी ज्वार की, कभी बाजरा की, कभी जौ की या कभी मल्टीग्रेन की, ऐसे चेंज करते रहिए। तो रात का खाना जब आपने सब्जी रोटी, साग रोटी, दाल रोटी जो भी खाया आप हल्के पेट आधा पेट खाना है। यह खाना आपने 5 बजे खा लिया, 6 बजे तक आप खाना खा लिए, 5 से 6 बजे के बीच में। अब 6 से 10 यानी 10 बजे आप सोने जाइए, 11 बजे, ये 4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। और जब खाना ये पूर्ण रूप से पच जाएगा तो जो आपको रात में बीमारी होती है, रात की बीमारियाँ कौन-सी हैं? बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जिसे हर एक बीमारी की जड़ यही है। क्या है रात की बीमारी? रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में अटैक या ब्रेन हेमरेज पैरालाइसिस का जो ये अटैक आता है,
ये सारे अटैक क्यों आते हैं? जब आपके पेट में खाना पचता नहीं है, गैस एसिडिटी बनती है, इसका दबाव दोस्तों हृदय पर पड़ता है, आपकी धड़कनें तेज होती है, बीपी बढ़ती है, यही सारा कारण है। तो इन बीमारियों से आप दूर हो जाएँगे। रात वाली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, आप दूर हो जाएँगे और दोस्तों आपका खाना जब पूर्ण रूप से पच जाएगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। आप एक ही नींद में सुबह हो जाएगी। तब आपको 4 से 5 बजे आराम से उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये धारणा आपको अपनाना है। तो दोस्तों इसके दूसरे फ़ायदा क्या है? जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर को पूरा समय मिलता है। समय क्या मिलता है? खाना तो आपका 10 बजे तक पच गया। अब 10 बजे से सुबह 10 बजे तक 12 घंटे आपका शरीर क्या करेगा? ये अपने अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, वो साफ-सफाई का काम करेगा। देखिए दोस्तों 2 काम एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे रोड की सफाई करना हुआ, तो रोड पे गाड़ियों को रोकना पड़ेगा तभी रोड की सफाई होगी। घर को आपको साफ करना है, घर के सामान को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप खाना बंद करते हैं तभी आपके अंदर के जो ऑर्गन हैं जैसे आपकी आंतें, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज ये सब अपने आप को क्लीन करते हैं, साफ-सफाई का काम करते हैं और जब आपका शरीर, आपकी आंतें अंदर से क्लीन होती है तो दोस्तों आप बीमारियों से दूर होते हैं। इसलिए हमें रात का खाना और शाम को 5 से 6 बजे कर लेना चाहिए। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा क्या है? दोस्तों जब आप उपवास करते हैं इस कंडीशन में शरीर का तापमान क्या होता है? कम होता है और जब शरीर का तापमान कम होता है इस कंडीशन में भी शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है। तो रात का खाना अगर आप जल्दी खा रहे हैं तो दोस्तों पहली बात तो आपका वात पित्त कब बैलेंस में होगा, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा, अपने आप को क्लीन करेगा। दोस्तों ये करके देखिए और ये हमारे जो पहले के पूर्वज थे, वो करते थे। ऋषि मुनि इसका पालन करते थे। ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और शाम का खाना वो सूर्य डूबने के पहले निपटा लेते थे, जो कुछ भी खाते पीते थे। और गाँव में भी दोस्तों लाइटें नहीं थी। उस समय दिया हुआ करता था और दिया किससे चलता था? लकड़ी से कभी-कभी उजाला होता था, फिर तेल आया। दिया जिसे मिट्टी का तेल कहते थे, उससे जो दोस्तों दिया जलाते थे, तो सबके पास इतने पैसे नहीं थे, तो भैया जल्दी से खाना बना लो, नहीं तो तेल ज़्यादा लगेगा। ये भी कारण था। दूसरी चीज़ कि दोस्तों जल्दी से खाना बना लो, नहीं तो कीड़े-मकोड़े खाने में गिर जाएँगे। इसलिए लोग जल्दी से खाना बना के खा लेते थे और इसीलिए वो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहते थे। खाना जल्दी खा के फिर बात-वूत करते थे, वो खाना पच जाता था। तो दोस्तों रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए और यही बदलाव करके आप देखिए दोस्तों किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग हो जाएँगे।